हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनन्या मैम क्लासेस। बच्चों, आज मैं तुम लोगों के क्लास का जो पार्ट 4 है तरुण के स्वप्न, आज मैं वो पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, जो तुम लोगों का ऑलरेडी मैंने तीन चैप्टर मतलब पहला 3 चैप्टर जो अपलोड कर दिया है। मेरे चैनल पे जाना, अनन्या मैम क्लासेस पे जाना, प्लेलिस्ट पे जाना, अगर नहीं देखा है तो वहाँ जाके क्लास 8 हिंदी अगर तुम लोग जाओगे क्लास 8 हिंदी में तो तुम लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, और अभी मैं पार्ट 4 पढ़ा रही हूँ और इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है बच्चों, और तुम लोगों के क्लास का हिंदी, ओडिया, सोशल साइंस, इंग्लिश ये सब मैं पढ़ा रही हूँ। अगर मेरे चैनल को तुम सब्सक्राइब करके रखोगे तो तुम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। ओके, पिलामाने हिंदी रे भी कहबी, ओडिया रे भी सुंदर भाव में बुझे देबी। तो पिले मो चैनल को वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करिवो, सांग मान सहित शेयर करिवो और कमेंट करिवो कि केमती लगिला। आ जदि किछि डाउट थाए ताले तमे मते कमेंट बॉक्स रे पचारि मध्य पारिबो। ओके, आ चैनल को सब्सक्राइब करिके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दबो ताकि मु तम हिंदी रो सबु माने एक्चुअली मु हिंदी टीचर तो अनकोड मु तमर हिंदीटा कंपलसरी भाव में पढ़ाऊँगी और तार क्वेश्चन आंसर भी मु अपलोड करुँची। तो तुम्हें सब्सक्राइब कर रखी तुमको आ बेल आइकन प्रेस कर दबो ताकि जो भी वीडियो मु अपलोड करे तार नोटिफिकेशन तुमको आसीजिव हैला। तो आपरे मु क्वेश्चन आंसर भी अपलोड करदेवी। ठीक अच्छे, चलो आज हमें पढ़ा तरुण के स्वप्न। तो पहले हम लेखक परिचय पढ़ लेते हैं। तरुण के स्वप्न जिसको किन्होंने लिखा है ना, सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा है। किए लिखिछंती? सुभाष चंद्र बोस। आगे आमे तांको विषय टिके पढ़ी नबा, तापरे आमे चैप्टर को जिबा। ठीक अच्छे, देखो, ओडिशा राज्य के कटक नगर में जन्मे सुभाष चंद्र बोस को पूरा देश नेताजी के नाम से जानता है। तुम भी जानिच सुभाष चंद्र बोस को कौन नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोली कहा जाए। भारत के अंग्रेज शासन से मुक्त करना उनका उद्देश्य था। जिते सी इंग्रेज मान विरुद्ध लड़ाई करते, इंग्रेज मान को केमती भारत भगेबे सेटा मुख्य उद्देश्य थिला। ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। से ब्रिटिश शासन विरुद्ध जेहेतु विद्रोह करुले, आजादी हिंद फौज गठन करते, जानिछ कि नहीं सब कथा, तो से अनेक बार जेल मध्य जाइछंती। उन्होंने आजाद हिंद फौज के माध्यम से अंग्रेजों को चुनौती दी है। आजाद हिंद फौज जो तैयारी करते से अंग्रेज मान को से माध्यम से इंग्रेज मान को चुनौती देते। उन्होंने सैनिकों को दिल्ली चलो का जय हिंद का नारा दिया था कि दिल्ली समस्त दिल्ली चलो। उन्होंने देशवासियों से कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। है यहाँ डायलॉग बाजी थिला जे तमें मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी। किए कही? सुभाष चंद्र बोस कही। उन्होंने एक स्वाधीन राष्ट्र और आत्मनिर्भर समाज का सपना देखा था। तांकर स्वप्न थिला जे स्वाधीन राष्ट्र और आत्मनिर्भर जो प्रत्येक व्यक्ति माने स्वावलंबी हम, रोजगारक्षम हम, से भली गोटे राष्ट्र से स्वप्न देखी थे। उनके जीवन के विषय में जानना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को जानना ही है। जीवन विषय जे तुम किसी कथा जान जमी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन विषय तुम बहुत किसी नॉलेज पाई जाइछ। ओके, चलो एबे हमें चैप्टर भीतर को जीवा। देखो पिले, स्वप्न तो अनेकों ने देखा है। हमारे नेता स्वर्गीय देशबंधु चित्तरंजन दास ने भी एक स्वप्न देखा था। वही स्वप्न उनकी शक्ति का उच्च बना और उनके आनंद का निर्जर रहा। तो ये कौन कहते? तरुण के स्वप्न। तरुण माने कौन? चैप्टर ना तरुण माने युवक, युवक मानकर स्वप्न। तरुण के युवकर स्वप्न। कौन युवकर स्वप्न? स्वप्न तो अनेक ने देखा था। से कहते अनेक लोक अच्छे थिले जो माने कि विभिन्न स्वप्न देखी थिले। हमारे नेता स्वर्गीय देशबंधु चित्तरंजन दास बोली जड़े व्यक्ति थिले, से एमती गोटे बहुत ही बड़ा स्वप्न देखी थिले। है वही स्वप्न उनकी शक्ति का उच्च बना। सी जिते जड़े स्वाधीनता संग्रामी थे, सी जो स्वाधीनता संग्रामी जो एनर्जी मिलूला, जो शक्ति मिलूला, यही स्वप्न बल ही से शक्ति मिलूला। और उनके आनंद का निर्जर रहा। निर्जर मतलब क्या? झरना। ठीक है, झरना। तो तांको आनंदर झरणा मध्य कौन थिला ना, से स्वप्न थिला। जो स्वप्न कथा आगु आमे पढ़ा जे से चित्तरंजन दास एमती गोटे स्वप्न, एमती गोटे भारत वर्षर स्वप्न देखी, जो स्वप्न पाई से जी जान से मेहनत करुले एवं सेटा भितर पोटेंशियलिटी जोगुला इंग्रेज मान विरुद्ध युद्ध करिवार बा विद्रोह करिवार माने कौन
जज्बा तांको भितर क्रिएट करूला एवं सेटा मध्य तांको आनंदर निर्झर थिला माने आनंदर झरणा झरणा जेमती कौन सब अन्य समस्त शोष मेटेबार क्षमता से रखी थाए झरणा जिते असरती सेमती आनंदर असरती भंडार थिला तांकर से स्वप्न कहार चित्तरंजन दास कर। इसीलिए हमारा भी एक स्वप्न है, इसी स्वप्न की प्रेरणा से हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, लिखते हैं और भाषण देते हैं, काम काज करते। तो से कहते मोर मध्य सेमती गोटे स्वप्न अच्छी चित्तरंजन दास का परी जो स्वप्न पाई मु कौन करुच्ची ना से स्वप्न की प्रेरणा से से स्वप्नर प्रेरणा रे मु उठुची बसुची चालुची फिरुची मोर दिन राति प्रति मुहूर्त मो मन रे से गोटे चिंता चेतना मो भीतर जागृत होची लिखते हैं मु से लिखुची भाषण देते हैं काम काज करते हैं उसी स्वप्न की वजह से ही स्वप्न पाई मु खाऊची पीऊची उठुची बसता मैंने मोर सोते जागते नहाते उठते बैठते खाते पीते एक ही चीज़ मेरे दिमाग में आता है वही स्वप्न। वो स्वप्न क्या है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वो स्वप्न या आदर्श क्या है हम चाहते हैं एक नया सर्वांगीण स्वाधीन संपन्न समाज और उस पर एक स्वाधीन राष्ट्र है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं ये सुभाष चंद्र बोस कहते जे मु चाहे गोटे नुआ सर्वांगीण विकास माने जो एमिति गोटे राष्ट्र एमिति गोटे विकसित राष्ट्र जो राष्ट्र रे कौन ना संपूर्ण भाव में मनीष गोटे मनीष स्वाधीन हम तापर कौन प्रकार प्रेशर रही कौन प्रकार सामाजिक चाप रही उस समाज में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो तथा समाज के दबाव से वो मरे नहीं। समाज कौन प्रकार दबाव रे से तेनिक जातिभेद हो बा कौन हो ना जो उच्च नीच भेदभाव हो बा धनी गरीबर भेदभाव हो कौन प्रकार भेदभाव रे जमती से दबी न जाए बा सामाजिक दबाव ता उपरे न पड़े। उस समाज में जातिभेद का स्थान न जातिभेद से कौन स्थान रही। समाज में नारी मुक्त होकर समाज एवं राष्ट्र के पुरुषों की तरह समान अधिकार का उपभोग कर सके और समाज तथा राष्ट्र की सेवा में नियोजित हो सके है। तो ये कौन कवि प्राबंधिक कहते जे एमिति गोटे समाज गठन हवा दरकार जोठी ना जातिभेदर स्थान थी आठी छोट बड़ बा उच्च नीचर भेदभाव न छोटी जात बड़ी जात का भेदभाव न हो आउ कौन ना उस समाज में नारी मुक्त होकर नारी स्वतंत्र भाव में गोटे पुरुष सहित कांधरे कांध मिली जमती पुरुषर गोटे कंट्रीब्यूशन रोची समाज गठन रे सेमती गोटे नारीर मध्य समाज राष्ट्र गठन रे तार मध्य कौन रहू ना कंट्रीब्यूशन रहो, ठीक अच्छे। राष्ट्र के पुरुषों की तरह समान अधिकार का उपभोग करे समान अधिकार उपभोग करूँ समाज तथा राष्ट्र की सेवा में समान रूप से हिस्सा ले और उस समाज में अर्थ की विषमता ना हो। आउ कौन कहते एक तो नारी कथा से कहले ऊंच नीच भेदभाव जाति प्रथा कथा कहले आउ कौन कहले ना जहाँ पर अर्थ की विषमता भी न हो धनी दरिद्र सी धनी ये दरिद्र धनी लोक माने दरिद्र लोक मानकु माने कौन नीचा करके रखिबा बा जो माने कौन फाइनेंशियल जो डिस्टेंसेस एटा मध्य बेसी हवा पाई से चाहती नहीं एभली गोटे समाज सृष्टि हो उस समाज में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा और उन्नति का समान सुअवसर पाए प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा आउ कौन ना उन्नतिर समान माने सुअवसर माने भल अवसर सु उचित अवसर माने कौन सुजोग उचित सुजोग सबू लोक को मिलू धनी दरिद्र जो माने बड़ लोग छोट लोग समस्त को शिक्षा स्वास्थ्यर उचित और शिक्षा और उन्नति करिवार सुअवसर सुविधा सुजोग सबू मिलू। जिस समाज में श्रम और कर्म की पूरी मर्यादा होगी आउ कौन से जो समाज रो स्वप्न देखी से समाज रे कर्म की माने जो माने कर्मठ मनीष जो माने कामिका लोक जो माने माने कौन अलसुआ नुहंती से मानकु पूरा मर्यादा मिलू एवं आलसी तथा अकर्मण्य के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा है। किंतु जो मैंने आलसी लोक जो अलसुआ लोक अकर्मण्य लोक कुड़िया लोक जो मैंने काम धंदा करती एभली समाज रे कौन स्थान न मिलू बा आजिकल देख बहुत जिनस माने डिजर्विंग पिला माने जॉब पाऊना हेले कम कम जो मैंने कौन कर कम टैलेंट जो मैंने भी चाकरी मिल जाऊँ कि नहीं जो मैंने प्रकृति में डिजर्व कर हट करुच्चे कि नहीं। तो ये से कथा से कहते जे सुभाष चंद्र बोस कहते जे सब योग्य लोक योग्यता को ये महत्व दि जाऊ आ जो मैंने अयोग्य लोक ये कौन स्थान न रहो।
ठीक अच्छे। वह राष्ट्र किसी भी विजातीय प्रभाव से हर प्रकार से मुक्त रहे। विजातीय माने वैदेशिक प्रभाव, बाहरी प्रभाव। आजिकल आमर विदेश संस्कृति आम भितर पशि आसला, आम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करुचे, तो आमर खाइबा पीवा वेश पोशाक रहन सहन सबू भितर आम विदेश संस्कृति भितर आमर पशिगला। तो से कथा से कहते जे मुझे एमती गोटे भारत वर्षर स्वप्न देखी जो स्वप्न रे वैदेशिक प्रभाव न पड़ू, आम संस्कृति आम परंपरा आम कल्चर को लेकिन आम आगक बढ़ू, आम अन्यर प्रभाव रे प्रभावित होइक आम संस्कृति परंपरा को आम क्षुण्ण न करूँ। ठीक अच्छे। तो विजातीय प्रभाव से हर प्रकार विभिन्न सबू प्रकार विजातीय प्रभाव मुक्त रहूँ। जो राष्ट्र हमारे स्वदेशी समाज के यंत्र के रूप में काम करेगा, जो राष्ट्र माने से राष्ट्र मु स्वप्न देखी, जो राष्ट्र हमारे स्वदेशी समाज के यंत्र के रूप में आम स्वदेशी समाज स्वदेशी आम देश लोक मानकर जंत्र रूप में काम करिवो। सर्वोपरि वो समाज और राष्ट्र भारतवासियों के अभाव को मिटाएगा और भारतवासी के आदर्श को सार्थक बनाकर ही स्थिर नहीं रहेगा, बल्कि विश्व मानव के समक्ष आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र के रूप में गण्य होगा। माने ये टिके टेक्निकल कथा पिले बुझो जे एटी प्राबंधिक कहते जो राष्ट्र हमारे स्वदेशी समाज के यंत्र के रूप माने आमे आमे एतिकी सक्षम हो, आमे एतिकी कैपेबल बनू, जो कैपेसिटी के दम पे कौन ना आमे आम रिक्वायरमेंट आमे पूरा करि पारू। आम देश रे जहाँ आवश्यकता आजिकल तुम देखुथिबो आत्मनिर्भर भारत सरकार उठाउछन्ती जे देश स्वावलंबी हो, सबु लोक रोजगारक्षम हुअन्तु। तेणुकर ये सुभाष चंद्र बोस मध्य से कथा कहिसन्ती जे आमे एमिति राष्ट्र निर्माण करबा जोटी आमर जहाँ रिक्वायरमेंट अच्छी ता आमे ही पूरण करवा। आम से आम देश एति उत्पादन क्षमता बढ़ू, आम देश लोक एति स्वावलंबी होतु जे आमे काठारू कौन बाहरी माने ठारू जिनिस आमे मगेबानी, आम जिनिस रे आमे चलेबा है के रूप में करेगा। सर्वोपरि वो समाज और राष्ट्र भारतवासी का अभाव, भारत एमिति गोटे राष्ट्र निर्माण आम करवा जार जो से समाज आम भारतवासी मानकर कौन अभाव को मेटेब। जो प्रकार अभाव आमर अच्छी जमीती माने सबू अभावर पूरण आम लोक मैंने ही करें से भली गोटे तमाने स्वावलंबी देशर स्वप्न से देखी जे प्रत्येक लोक रोजगार कर सबू प्रोडक्शन ये हम आम कौन जिन आम तेल आठू मगाऊँ आउ काठू कौन मगाऊँ आउ काठू कौन मगाऊँ आम मगेबुन सब उत्पादन आमर ये होतिबो है। या भारतवासी के आदर्श को सार्थक बनाकर भारतवासी भारतीय मानकर आदर्श को सार्थक बने कि स्थिर नहीं होगा, केवल सेतिक सफल हेनी बल्कि विश्व मानव के समक्ष आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र की के रूप में कर। विश्व समाज रे केवल भारत रे नुह पूरा विश्व रे भारतीय माने निजर ना को रोशन करेंगे, निजर प्रोडक्टिविटी निजर जो क्वालिटी निजर कैपेसिटी जहाँ भी अच्छी से सबू रे को लेकिन से विश्व दरबार रे पहुँचे। आमे केवल आमर आवश्यकता पूरण करूँ, दरकार पड़े आमे बाहर को एक्सपोर्ट भी करूँ, आम माने विश्व दरबार रे आमे आमर परिचय को सृष्टि करूँ। ये गोटे समाज स्वप्न मुझे देखी। मैं ऐसे समाज और ऐसे राष्ट्र का ही स्वप्न देख रहा हूँ है। मुझे गोटे समाज ये गोटे राष्ट्र स्वप्न देखुची। ताले पिला माने से को कथा ये कहले तुम आउ थे टिके रिमाइंड करनियो। से कहले एठी छोट जाति प्रथा न थाउ, एठी नारी शिक्षा को गुरुत्व दिया जाउ। नारी माने मध्य पुरुष मानक तुलना पुरुष मानक समकक्ष होइकी कांधरे कांध मिले ए देशर प्रगति रे भागीदारी हेबे। एठी से धनी दरिद्र कथा कहले जे कौनसी लोक धनी बा दरिद्र ही रहिबेनी, उच्च नीच भेदभाव रहिबनी। एठी से स्वावलंबी कथा कहले जे आमे निजको स्वावलंबी करूँ, गोटे स्वावलंबी भारत सृष्टि हम जो भारत वर्ष में प्रत्येक लोक रोजगारक्षम होते आम बाहरी सभ्यता उपरे बाहरी विदेशी जिनिस उपरे आम कौन डिपेंडेंट न होइकी आम कौन करूँ ना आम जिनिस ओल्टी आम आम निजर चाहिदा पूरण करने सहित विदेश को मध्य पठेबू है। तो ये गोटे राष्ट्र स्वप्न के ना सुभाष चंद्र बोस देखिचंदी एवं चित्तरंजन दास मध्य देखिथिले बोली सेठारे कहउचंदी। यह स्वप्न मेरे समक्ष नित्य एवं अखंड है। यही स्वप्न मो समक्ष मो सामना रे नित्य माने चिरंतन एवं अखंड जार कौन खंड ना माने यही स्वप्न देखुची दिन राति माने दिबा राति चलले बुलले उठले बसले मुझे केवल यही स्वप्न देखुची। ये इस सत्य की प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ किया जा सकता है। तो से कहउचंदी एभली गोटे सत्यर प्रतिष्ठा करिया पे सब किछि करा जाय पारे, सब किछि करबा माने मो पक्षे संभव। इस प्रकार हर तरह की त्याग किया जा सकता है, सब प्रकार त्याग करने को प्रस्तुत, हर संकट को सहा जा सकता है,
प्रत्येक दुख को सहिबा विपत्ति को सही जाई पारी हब। और इस स्वप्न को सार्थक बनाने के दौरान प्राण देना भी हो तो वह मरण है स्वर्ग समान। जदि एभली स्वप्न को एभली गोटे भारत वर्षर स्वप्न को साकार एभली गोटे भारतर स्वप्न को साकार करने को जदि प्राण भी दरकार पड़े दबा को पड़े ताहले से मरणटा स्वर्गीय मरण परी अनुभव हम। हे मेरे तरुण भाइयों सेठू आह्वान दौरान हे मोर यहाँ गोटे भाषण में से जाकि गोटे सभारे जाकि से कथा कहते हे मेरे तरुण भाइयों हे मोर युवक भाई माने तुम्हें देने के लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुमको दबा पाई मो पाखे किसी भी नहीं है, सिर्फ यही स्वप्न जो हमें असीम शक्ति और अपार आनंद देता है। मु हे मोर तरुण युवक भाई माने तुमको देवाकू मो पाखे किसी नहीं अच्छी तो केवल यही गोटे स्वप्न आउ कौन आउ यही गोटे स्वप्न आउ असीम शक्ति और अपार जोटा कि यही स्वप्न जो स्वप्न की असीम शक्ति आउ अपार आनंद मते दे थाए जो मेरे क्षुद्र जीवन को भी सार्थक बनाते। ये स्वप्न देखिले मोर ये छोटिया जीवन सार्थक हुए बोली मोर अनुभव हुए। तेणुक जदिओ मु जानी मुझे पारिबी कि नहीं मु जानी मु जो स्वप्न देखी ए सफल हेबी कि नहीं किंतु हे मोर युवक भाई भौणी माने मु तुम मानकु मोर दयाद भाव में ये स्वप्न मु तुम मान हाथ में दे जाऊँगी। तुम्हें यही गोटे भारतर स्वप्न को निश्चित भाव में तुम्हें माने पूरा कर। यह स्वप्न मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ, स्वीकार करो। है यही स्वप्न को मु तुमको मोर उपहार स्वरूप दूची आउ तो किसी दबाक मो पाखे ना। मोर ये स्वप्न को मु तुम मान को उपहार स्वरूप देची तुम्हें माने यहाँ कौन कर ना स्वीकार कर। ठीक अच्छे। बहुत ही सुंदर वार्ताटे सुभाष चंद्र बोस को द्वारा आमको माने आम तांकर आगामी दायद मानक दि जाइथिला जोटा आज आम पढ़ुचंती जानुचंती। यहाँ प्रत्येक भारतीय मानकर स्वप्न हवा उचित, प्रत्येक भारतवासी प्रत्येक छुआर स्वप्न हवा उचित जे यही गोटे राष्ट्रर निर्माण करवा। ठीक अच्छे पिला माने सरी जाइछि ए भिडियोटी तुम कंप्लीट हो जाइए। बहुत जल्दी आर क्वेश्चन आंसर मध्य अपलोड करदेवी। ठीक अच्छे। आउ जदि भिडियोटी भल लगिला ताले वीडियो को गोटे लाइक कमेंट आउ शेयर करदेव। ओके थैंक यू बाय बाय।